रोटी कपड़ा मकान के साथ कोई सबसे जरूरी चीज है तो वह चैन की नींद, जो कि पंखे की ठंडी हवा में ही आ पाती है। और इस पंखे का इस्तेमाल गरीब की झोपड़ी और हर अमीर के महल में किया जाता है। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि वही पंखा भारतीय लोकल फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। तो पंखा बनाने के लिए सबसे पहले पंखे की बॉडी तैयार की जाती है, जिसके लिए उसका सबसे पहले निचले वाला हिस्सा तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पर एक मशीन की सहायता से छोटे छोटे छेद किए जाएंगे। और ये छेद इसलिए किए जाते हैं ताकि इसके अंदर पंखे की पंखड़ी फिट हो सके। इसके बाद इसको बफिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर छोटे मोटे और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अगर मैं वो सारे प्रोसेस डालता तो वीडियो लंबी हो जाती। तो देखिए, बॉडी का निचला हिस्सा तैयार होने के बाद उस पर पाउडर कोटिंग की जाएगी और एक एक करके सारे के सारे हिस्सों पर ऐसे पाउडर कोटिंग करने के बाद एक लंबे से डंडे के ऊपर टांग दिया जाएगा। और सारे पंखों के तैयार हिस्सों को एक डंडे पर टांगने के बाद इसको एक बड़े से ओवन के अंदर डाला जाएगा, जिसको आप वही काम भाषा में हीटर कह सकते हैं। जब तक यहाँ पे हमारा पेंट पक्का होता रहता है तब तक तैयारी की जाती है यहाँ पे पंखे की मोटर बनाने की, जिसके लिए एक लोहे का बड़ा सा सांचा ले लिया गया, जिसके अंदर स्टैंपिंग की सहायता से छोटे छोटे प्लास्टिक के पिप्पे लगाए जा रहे हैं। और इसके बाद इसमें करंट पास करने के लिए मोटी मोटी तांबे की कोयलों का एक बंडल बनाकर इसके कोने पे फिट किया जाता है। तो देखिए, मशीन ऑटोमेटिक काम करती है, जिसकी सहायता से अपनी कोयल इन सारे स्टैंपिंग के अंदर एक एक करके आती रहती है। और ऐसा अंदर वाली और बाहर वाली दोनों लेयर के साथ किया जाता है, ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके करंट पास हो सके और अपना पंखा बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर सके। इसके बाद इस मोटर में जितनी भी तांबे की तार बाहर हो रही होती है, उसको बिजली करंट पास करने के लिए इसके अंदर प्लास्टिक के पाइप डाले जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3 तारों से कनेक्शन किया जाएगा, जिसके अंदर लाल, ब्लैक और येलो तार शामिल होती है। और सारी तारों का जॉइंट अच्छे से हो जाने के बाद इस पे एल्यूमिनियम का टाका लगाया जाएगा, ताकि अपनी तार कहीं भी इधर से उधर ना हिले। और सारी मोटर तैयार हो जाने के बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी कि इसके अंदर करंट अच्छे तरीके से पास हो रहा है नहीं हो रहा। और इसके बाद इन सारी मोटर को चमक देने के लिए एक केमिकल से भरे घोल के अंदर डाला जाएगा। तो देखिए, भैया जी यहाँ पे पूरा केमिकल का ड्राम लिया, जिसको एक बड़े से टब के अंदर खाली कर दिया। इसके बाद भैया जी अपनी सारी मोटर लेके आते हैं, इनको बढ़िया तरीके से केमिकल में घुमाते हैं, जिसके बाद आप देख ही सकते हैं कि अपनी मोटर का कलर कितना ही चमकदार हो चुका है। इसके बाद सारी चीजें तैयार हो जाती है, मोटर भी तैयार हो चुकी है, बॉडी भी तैयार हो चुकी है। तो अब यहाँ पे बारी आती है असेंबली करने की, जिसके लिए सबसे पहले मोटर के अंदर एक डंडा लगाया जाता है, जिसकी सहायता से आप इसको अपनी छत के ऊपर टांग सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है अपनी मोटर को घिसाई करने की। तो देखिए, एक बढ़िया से पत्थर वाले रगड़ के ऊपर इसको अच्छी जगह रगड़ा जाता है, जिसके बाद अपनी मोटर के चारों तरफ अच्छी चमक आ जाती है। और इसके बाद अपनी मोटर को लाया जाता है बेरिंग फिट करने के लिए, जिसकी वजह से अपनी पंखड़ी गोल गोल घूम पाती है। तो देखिए, बेरिंग को भी अच्छी जगह फिट करने के बाद यहाँ पे इसको ले जाया जाएगा बाकी नट पेच कसने के लिए। और ये वही नट पेच है जिसके ऊपर यहाँ पे पंखड़ियाँ कसी जाएंगी। तो देखिए, भैया जी ने 2-2 पेच लिए और इसके ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स कर दिए। और ये भी काम ऑटोमेटिक तरीके से किया जाता है। तो देखिए, अब तैयार हो जाने के बाद इस ऊपर वाले हिस्से को लिया जाएगा और पंखे की मोटर के साथ अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया जाएगा। इसके बाद अपना नीचे वाला हिस्सा होता है, उसको और सुंदर बनाने के लिए उसमें रंग बिरंगी यहाँ पे जालियाँ लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से अपना पंखा बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और इसके बाद इसके चारों तरफ एक रिंग लगा दी जाती है, जिसकी वजह से हमारा पंखा यहाँ पर घूम पाता है। तो देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से असेंबल हो चुकी है। अब इसके बाद बारी आती है इसको अच्छी तरीके से पैक करने की, जिसके ऊपर यहाँ पर नटों से सील लगाई जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर एक एक नट लिया गया है और यहाँ पे सील लगा दी गई है। तो पंखा भी अपना बढ़िया तरीके से घूमने लगा। और इसके बाद इसको चलाने के लिए इसके अंदर कंडेंसर लगाया जाता है। कंडेंसर भी उसी साइज का लगाया जाता है जिस साइज का यहाँ पर हमारा पंखा बनाया जाने वाला है। तो देखिए, पंखे के यहाँ पर सारे के सारे निचले वाले हिस्से बनके तैयार हो चुकी हैं। और एक बार यहाँ पे 100 से 150 पंखे पहले तैयार किए जाते हैं। फिर इनको टेस्टिंग के लिए एक बड़ी सी रेलगाड़ी जैसी मशीन पे लगा दिया जाता है, जहाँ पे पंखे लगातार घूमते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस मशीन पे लगभग यहाँ पे 150 से 200 पंखे लगे होते हैं, जिनको लगभग 1 घंटे के लिए टेस्ट किया जाता है। और जैसे अपने टेस्ट में पास हो जाते हैं, फिर इसको मीटर की सहायता से भी चेक किया जाता है। जब उसमें पास हो जाता है, फिर इसको आगे पैकिंग के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पे मोहतरमा इसकी अच्छे तरीके से साफ सफाई करती है। इसके ऊपर थोड़ा सा थिनर भी लगाती है, ताकि इसके अंदर जो भी धूल मिट्टी हो वो अच्छे से साफ हो सके। फिर इसको एक अच्छी सी पन्नी के अंदर पैक कर दिया जाता है, डब्बे में पैक करके आपके आसपास की मार्केटों में पंखड़ी के साथ भेज दिया जाता है, ताकि आप इसको आराम से अपने कमरे में लगा सके और ठंडी हवा का आनंद ले सके। आई होप आपको ये पंखा बनाने का वीडियो देखकर बहुत मजा आएगा। मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जोर से इस वीडियो को शेयर करें।